यहाँ पर शास्त्र क्रिया से उपचार होगा। और कैसा उपचार होगा? एक बार उपचार हो गया तो अंग पीड़ा उपजे नहीं और महाव्याधि मिट जाए, महाव्याधि मिट जाए। ऐसा इलाज होगा। तो तुमने पूछा कि भागवत में कितने अवतार हैं और भगवान देवकी के गर्भ से क्यों अवतरित हुए? तो सुनो राजन, हे ऋषियों, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान ने क्यों अवतार लिया? जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, इस पृथ्वी को अधर्म से और पाप के भार से मुक्त करने के लिए भगवान को एक नया अवतार लेकर के आना पड़ा। इस धरती की रक्षा के लिए, भूधरा की रक्षा के लिए। और यही बात गीता में भी भगवान कह रहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान के अवतार लेने का यो प्रयोजन है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। अब यहाँ पर भागवत में कोई संख्या नहीं आई कि 10 अवतार, नहीं तो लिखा होता तब तब धरि प्रभु 10 शरीरा, तब तब धरि प्रभु 50 शरीरा, तब तब धरि प्रभु 1000 शरीरा, ऐसे लिखा होता। लेकिन क्या क्या लिखा है? तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। अब उन शरीरों की गिनती नहीं है। जितनी मूर्तियां आप सब बैठे हैं ना, ये भी अवतार भगवान का। ये बैठे हैं, ये भी भगवान का अवतार। ये बैठे हैं, ये भी भगवान का अवतार। हर में सब भगवान का अवतार। इसलिए कोई संख्या नहीं है भगवान के अवतार। अलग कुछ भी नहीं है, सब एक है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, एक के नयन गंभीर है और एक के चपल विशेष। एक के नयन गंभीर हैं। तो गंभीर नयनों वाले कौन है? बताओ ना कौन है? राम। और एक के चपल विशेष। एक के नयनों में ऐसी चपलता है महाराज कि वृंदावन में हर 2 मिनट के बाद पर्दा लगाना पड़ता है, कहीं नयनों की चपलता किसी से ना मिले और ठाकुर जी उसके साथ ही चले जाते। नैनों की कटार तेरी जब चलती है, ऐसी चलती है, और सुध बुध न रहती मन की सांवरे, और सुध बुध कोई रहती है। सुध बुध नहीं रहती। इसलिए एक के नयन गंभीर हैं और एक के चपल विशेष, अंतर कुछ भी नहीं है। तो भगवान ने 24 अवतार लिए। भाव से कहिए श्री राधे, प्रेम से कहिए श्री राधे। भगवान के 24 अवतार, और 24 अवतार कब कब हुए, कैसे कैसे हुए, बड़े भाव से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए।
भगवान का जो पहला अवतार है वो अवतार है 4 ऋषियों के रूप में, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये वही ऋषि हैं जिन्होंने कल ज्ञान भक्ति वैराग्य को कथा सुनाई थी। तो ये 4 ऋषि भगवान का पहला अवतार है। पहले अवतार में भगवान 4 रूप से आए। भाव से कह दीजिए जय श्री कृष्ण। दूसरा अवतार है भगवान का वाराह। जिस समय हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को रसातल में ले गया, उस समय पृथ्वी को ढूंढने के लिए भगवान ने वाराह अवतार लिया। वाराह कहते हैं सूकर को, सूकर का अवतार लिया। ये भगवान का दूसरा अवतार। तीसरा अवतार है भगवान का नारद, जो नारायण गा करके, ये नारद भगवान के तीसरे अवतार। ये भगवान के परम भक्त हैं। नारद का अर्थ होता है रद्द, जिसकी कई बात कभी रद्द ही नहीं हो सकती। वो ना रद्द, जो कह दिया पत्थर की लकीर। ये भगवान के तीसरे अवतार। चौथे अवतार में भगवान नर और नारायण बनकर के, आप लोग जो बद्रीनाथ गए हो तो 2 पर्वत है, एक नर पर्वत है और एक नारायण पर्वत है। उन दोनों पर्वतों के बीच में माँ अलकनंदा है और उसी अलकनंदा के पावन तट पर बद्री विशाल भगवान विराजमान है। और जब आप गर्भ गुफा में जाएंगे, अंदर दर्शन करेंगे, तो आपको भगवान नारायण के साथ कुबेर जी, गणेश जी और नर और नारायण भगवान के दर्शन होंगे। ये नर नारायण के पर्वत के रूप में भगवान विराजमान है। ये भगवान के चौथे अवतार। पंचम अवतार में भगवान कपिल देव के रूप में अवतरित हुए और सांख्य शास्त्र का दर्शन कराया। छठे अवतार में भगवान दत्तात्रेय बनकर के आए। और जो दीक्षा लेने की पद्धति है ना, ये दत्तात्रेय महाराज जी के बाद ही प्रारंभ हुई। जो आप लोग दीक्षा लेते हैं, दीक्षा गुरु बनाते हैं, ये भगवान के छठे अवतार। 7वें अवतार में भगवान यज्ञ रूप में आए। जो आप अपने घर में यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, ये भगवान यज्ञ नारायण के रूप में भगवान आए। ये भगवान का 7वां अवतार है, यज्ञ नारायण। और यज्ञ नारायण का विवाह हुआ देवी दक्षिणा के साथ। इसलिए पत्नी को यज्ञ में अपने पति के दक्षिण भाग में बैठ करके यज्ञ कराना चाहिए। और जब यज्ञ की पूर्ण आहुति हो तो पत्नी को बाएं भाग में आकर के पूर्ण आहुति कर ब्राह्मण देवता से आशीर्वाद लेना चाहिए। तो ये दक्षिणा इनकी पत्नी है। 8वें अवतार में भगवान ऋषभ देव, 9वें अवतार में महाराज पृथु, 10वें अवतार में वेद जब जल में डूबने लगे तो उन वेदों को बचाने के लिए भगवान मत्स्य रूप में आए, मछली का अवतार लेकर के आए। 11वें अवतार में भगवान जब मंदराचल पर्वत को मथा जा रहा था, समुद्र मंथन हो रहा था, तो पर्वत धसता जा रहा था। उस पर्वत को अपनी पीठ पर उठाने के लिए गोविंद ने कच्छप अवतार लिया, कछुए का अवतार लिया। बोलिए श्री कच्छप भगवान की जय। ये भगवान का 11वां अवतार है। 12वें अवतार में भगवान धनवंतरी, जो अमृत का कलश लेकर के निकले देव, धनवंतरी का अवतार लेकर के आए। और धनवंतरी कौन है? देवताओं के डॉक्टर साहब। इसलिए जो पेशे से डॉक्टर का काम करते हैं वो इन्हीं धन्वंतरी भगवान की पूजा करते हैं। ये आयुर्वेद के देवता हैं। ये भगवान के 12वें अवतार और 13वें अवतार में भगवान देवताओं को अमृत पिलाने के उद्देश्य से छम छम करते हुए मनमोहिनी जगमोहिनी मोहिनी अवतार लेकर के आए। ये भगवान का 13वां अवतार है। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। 14वें अवतार में भगवान आधारू चरा नर का प्रभु आधा सिंह सुहाया,
खम्भ फाड़ कर प्रकट भये प्रभु, नरसिंह रूप बनाया। एक अपने भक्त के कहने पर खंबे को फाड़ करके आधा रूप नर का और आधा सिंह का रूप धार कर नरसिंह बन करके आए। ये नरसिंह भगवान का 14वां अवतार है। बोलिए नरसिंह भगवान। 14वें अवतार में भगवान हाथ में छाता लेकर के बामन अंगल के बन करके आए। राजा बलि को चलने चल पड़े बामन भगवान। ये भगवान का 15वां अवतार। 16वें अवतार में भगवान परशुराम बन करके आए। 17वें अवतार में कथा सुनाने वाले व्यास बन करके आए। 17वें अवतार 18वें अवतार में मर्यादा का प्रचार प्रसार करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन करके आए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। 19वें अवतार में हलधर बल धिक्यम बलम विदु बलराम जी बन करके आए। और 20वें अवतार में बाल कृष्ण लाल के रूप में संपूर्ण विद्या 16 विद्या और 64 कलाओं से संपूर्ण होके पूर्ण ब्रह्म अवतार ये भगवान का है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। ये भगवान का 20वां अवतार है। 21वें अवतार में भगवान हंस, 22वें अवतार में है ग्रीव, 23वें अवतार में मगध देश, जिसे आज वर्तमान में आप बिहार कहते हैं, जिसको आज आप बिहार कहते हैं। भागवत में उस जगह का नाम मगध देश है। उस स्थान पर महात्मा बुद्ध बनकर के आए। तो आपने महात्मा बुद्ध जी के बारे में सुना होगा। ये भगवान के 23वें अवतार में ये ज्ञान अवतार है भगवान का। और 24वां अवतार अभी हुआ नहीं, होगा। भागवत में लिखा है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब भगवान उत्तर प्रदेश में, भारत का एक प्रांत है उत्तर प्रदेश, उसमें एक गांव है संभल नाम के ग्राम में आप गए होंगे या कोई होगा। चंदोसी के पास, चंदोसी एक जगह है, चंदोसी के पास है संभल ग्राम है। वहां एक ब्राह्मण होंगे जिनका नाम होगा विष्णु यश। उन्हीं ब्राह्मण के घर में भगवान का अवतार होगा और भगवान का नाम होगा कल्कि भगवान। बोलिए कल्कि भगवान की जय। भगवान आएंगे और उद्धार करते हुए सब पर अपनी कृपा करेंगे, अधर्मियों का नाश करेंगे और तत्वदर्शी संतों को अपने साथ में लेकर के पुनः एक बार सत्युग की स्थापना करेंगे और ये 28वां कलयुग इसका नाश हो जाएगा। और फिर एक बार सत्युग द्वापर त्रेता और फिर इसी प्रकार से कलयुग आएगा। ये भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। आपने सुना। एक कलयुग में अब भगवान आएंगे। कलयुग में फिर से आजा मुरली बजाने वाले, सोतों को फिर जगा जा। अरे शेरने भाई उठ जा, सोतों को फिर जगा जा, सोतों को फिर जगा जा। गीता सुनाने वाले कलयुग में फिर से आजा मुरली बजाने वाले। कलयुग में फिर से आजा मुरली बजाने वाले, मुरली बजाने वाले, गीता सुनाने वाले, मुरली बजाने वाले, गीता सुनाने वाले, हो मुरली बजाने वाले, गीता सुनाने वाले, मुरली बजाने वाले, गीता सुनाने वाले। मीठी ताली सेवा के साथ जैसे आप बुला रहे हो ना, जैसे आप बुला रहे हो ना, ऐसे बुलाने पे तो आपका पड़ोसी भी नहीं आएगा। भगवान तो बहुत दूर की बात है।
अरे बड़े भाव से बुलाइए, बड़े प्रेम से बुलाइए, ऐसे तो पड़ोसी भी नहीं आएगा, भगवान तो बहुत दूर की बात है। क्यों शर्मा जी? इसलिए उठा लो दोनों हाथ। कलयुग में फिर से आजा मुरली बजाने वाले, कलयुग में फिर से आजा मुरली बजाने वाले, सोतों को फिर जगा जा गीता सुनाने वाले, सोतों को फिर जगा जा गीता सुनाने वाले। बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ सबकी ताली बजती रहनी चाहिए। पता क्यों? क्योंकि एक लाइव टेलीकास्ट हो रहा है जी टीवी पर। क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया। दुख द्वंद्व बढ़ रहे हैं, दुष्काम पड़ रहे हैं, दुख द्वंद्व बढ़ रहे हैं, दुष्काम रहे हैं, दुख द्वंद्व बढ़ रहे हैं, दुष्काम बढ़ रहे हैं, दुख द्वंद्व बढ़ रहे हैं, दुष्काम बढ़ रहे हैं। वह कष्ट फिर मिटा जा, वह कष्ट फिर मिटा जा गैया चराने वाले, वह कष्ट फिर मिटा जा, वह कष्ट फिर मिटा जा गैया चराने वाले, वह कष्ट फिर मिटा जा गैया चराने वाले। बड़े भाव के साथ, जोरदार तालियों के साथ। गूंजा था जिससे मधुबन, नाचा था जिससे त्रिवन, गूंजा था जिससे मधुबन, गूंजा था जिससे मधुबन, नाचा था जिससे त्रिवन, नाचा था जिससे मधुबन, नाचा था जिससे त्रिवन। वह तान फिर सुना जा, वह तान फिर सुना जा, वह तान फिर सुना जा, वह तान फिर सुना जा। बंसी बजाने वाले, वह तान फिर सुना जा, बंसी बजाने वाले, हे वह तान फिर सुना जा, मुरली बजाने वाले, वह तान फिर सुना जा, मुरली बजाने वाले। राधा के श्याम निर्मल, भक्तों के भक्त वत्सल, राधा के श्याम निर्मल, हो राधे किशोरी
तारी वारी प्यारी प्यारी रसिकों की राज दुलारी श्री राधे। राधा के श्याम निर्मल भक्तों के भक्त वत्सल, राधा के श्याम निर्मल राधा के श्याम निर्मल भक्तों के भक्त वत्सल, राधा के श्याम निर्मल भक्तों के मेरी बिगड़ी को बना जा। कौन कौन चाहता है कि हमारी बिगड़ी बन जाए? दोनों हाथ से ताली बजाते हुए बिगड़ी को फिर बना जा, बिगड़ी को फिर बना जा, बिगड़ी को फिर बना जा, ओ बिगड़ी को फिर बना जा। बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी को फिर बना जा, बिगड़ी बना ओ बिगड़ी को फिर बना जा, बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी को फिर बना जा, बिगड़ी बनाने वाले। हो श्याम भोले भाले राधा के प्यारे प्यारे, ओ श्याम भोले भाले राधा के प्यारे प्यारे, ओ श्याम भोले भाले राधा के प्यारे प्यारे, ओ श्याम भोले भाले राधा के प्यारे प्यारे। हो जिनकी नजरों में मोहन समाए, नैनन की शाम कनीर कमी मैं घनश्याम तुम्ही को बिठाए रखूं, नेक पल को ना बाहर जाने दूं। क्या कहती है गोपी कि हे सांवरे मैं तुमको अपनी आंख में बिठा के ना ये पलकों का पर्दा गिरा दूं, ताकि ना मैं देख सकूं और ना किसी और को देखने दूं। क्या भाव है, क्या भाव है। नैनों की शाम कनीर कमी मैं घनश्याम तुम्ही को बिठाए रखूं, नेक पल को न बाहर जाने दूं। पर्दा नैनों का गिराए रहूं, पर्दा नैनों का गिराए रहो, पर्दा नैनों का गिराए रहो, पर्दा नैनों का गिराए रखूं, पर्दा नैनों का गिराए रहो। मेरी आस यही बस जीवन की शाम जो मेरी आस यही बस जीवन की एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, नेक पल को न बाहर जाने दूं।
परदा नैनों का किराए रहूं, परदा नैनों का गिराए 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 रहूं, परदा नैनों। इसलिए दोनों हाथ उठाकर के क्या कहना है? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी, श्री बांके बिहारी, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो 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 है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल हे बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। यदि जीवन में ऐसा भाव है तो फिर भगवान को धनुष बाण लेकर के हाथ में बंसी लेकर के आने की जरूरत नहीं। वो अपने भक्त के लिए दौड़े चले आते हैं, भागे चले आते हैं। भगवान कहते हैं तू मेरे लिए एक कदम तो चल के देख, मैं चलो हूँ पग 60, तो मेरे लिए एक कदम चल, मैं तेरे लिए 60 कदम चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक कदम तो कोई चले। जिस दिन यहाँ इस कमरे में बैठ करके भागवत की बात हो रही थी ना, माता जी कहने लगे कि हो तो जाएगा, सब बढ़िया से होगा। मैंने उस दिन भी माता जी से एक ही बात कही, तुम बस शुरू करो, तुमने शुरू करना है, पूरा ये करे, पूरा उस काम को ये करे, तुम बस शुरू करो। हमारा जो लक्ष्य होता है वो केवल कार्य को प्रारंभ करना होता है, पूर्ण उसे नारायण संपूर्ण उसे नारायण जीव के मन में अनेक असंतोष होते हैं। इस पंडाल में क्या, इस पूरे जगत में जितने भी लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई सुखी है, कोई सुखी हाथ खड़ा करो, है कोई सुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तो अपने तन से दुखी है, किसी से नीचे बैठा ही नहीं जा रहा। कभी ये वाला पैर, कभी ये वाला पैर, और जब दोनों ही दर्द हो गए तब भागवत जी की तरफ पैर। तो कोई तन से दुखी है। यहाँ की बात, जहाँ पहले कथा थी वहां की बात।
और कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है, बैठा तो कथा में है लेकिन ध्यान उसका घर पे है। कहीं बहू सब लपेट सपेट करके चली ना जाए। अच्छी कथा रखवाई शर्मा जी ने। पंडित जी ऐसे बुलाए जो हिलने ही नहीं दे रहे। कहीं ऐसा ना हो घर बहू हिल जाए या सारा हिला दे। तो किसी का मन वहां लगा, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। सुखी कौन है? राम के राम, राम के दास कभी न हुए उदास। वो प्रसन्न रहे। देखा नहीं लोटे तंबूरे वाले बाबाओं के, एक छतरी, खिचड़ी बनाने के लिए एक लोटा, बगल में एक चटाई, और चले जा रहे हैं। जहाँ रात हुई वहीं छत बिछाई, खिचड़ी पकाई, आसन लगाया, खाया और चलो आगे। भाव से कहिए श्री राधे, प्रेम से कहिए श्री राधे। तो आज इसी प्रकार का असंतोष पुराणों को लिखने वाले सूत जी, व्यास जी के मन में आया। व्यास जी के मन में असंतोष आया। आज दुखी बद्री आश्रम साम्य प्रास नाम की गुफा में बैठे हैं। नारद जी आए ब्रह्मलोक से बद्रीनाथ और व्यास जी को प्रणाम किया, और व्यास जी के चेहरे पर बड़ी उदासी देखी तो उदासी का कारण पूछ लिया। जब कोई उदास हमें लगता है तो हम पूछ लेते हैं, हाँ जी बहन जी आज चेहरे पर वो नूर नहीं है, तो कुछ ना कुछ बात तो जरूर है, क्योंकि वो नूर नहीं, वो नूर नहीं तो कोई बात जरूर है। तो व्यक्ति अपना दुख बताता है। नारद जी ने पूछा व्यास जी से कि आपके दुख का कारण है क्या है? तो व्यास जी बोले कि मैंने 17 पुराणों की रचना कर दी, लेकिन मेरे मन में असंतोष है। ना जाने क्यों मेरा मन उदास है। तो नारद जी बोलने लगे कि आपको गुरु की शरण में जाना चाहिए। आपने पुराण तो लिखे लेकिन गुरु की शरण में नहीं गए। तो व्यास जी ने कहा कि मैं देवताओं की शरण में तो हूँ, तो क्या गुरु कृपा और देव कृपा में अंतर होता है क्या? अब जब ये प्रश्न व्यास जी ने नारद जी से पूछा तो नारद जी चले गए अपने पूर्व जन्म में, और अपने पूर्व जन्म की कथा व्यास जी को सुनाने लगे। बड़े ध्यान से सुनना। नारद जी कहते हैं व्यास जी जब मैं नारद नहीं था पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था और मेरा नाम था रामदास। मेरे पिताजी का उसी समय देहांत हो गया जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था। मैंने अपने पिताजी का मुख नहीं देखा। शिवरंजनी में मेरा जन्म जब हुआ तो मैंने अपने पिताजी को नहीं देखा। आंखों से झरझर आंसू निकल गए। मेरी माँ ने लोगों के जूठे बर्तन मांज करके मुझे पाला। देखो एक जो आदमी होता है ना, जो पिता होता है ना, वो अगर लखपति भी हो वो एक बच्चे को पाल नहीं सकता है। लेकिन अगर एक औरत का पति नहीं है और उसके 5 बच्चे हैं तो वो माँ अपने 5 बच्चों का लालन और पालन करती है। लोगों के घरों में जूठे बर्तन मांजकर, लोगों के घर में झाड़ू पोछा करके, लोगों के मैले कुचैले कपड़े धो करके वो अपने 5 बच्चों को पालती है। ये होता है माँ का संस्कार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए कहा, आज हमारे बीच में गढ़वाल सभा के प्रधान आदरणीय ध्यानी जी और उनके साथ सभी अधिकारी पदाधिकारी भागवत की शरणागत हैं। आपको व्यासपीठ से प्यार भरी राधे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो मैं पूर्व जन्म में नारद जी कहते हैं दासी का पुत्र था। मेरी माँ ने लोगों के घर में कार्य करके मेरा लालन और पालन किया।